राजधानी लखनऊ में आज आईएसीसी, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्वाति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहीं। उनके साथ मंच पर विशिष्ट अतिथि और सामाजिक कार्यकर्ता नम्रता पाठक, प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह और राज्यसभा सांसद दिनेश प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। सेमिनार का उद्देश्य था महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और गृहिणियों सहित सभी महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही कई महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया। उनकी सफलता की कहानियों ने अन्य उपस्थित महिलाओं को भी प्रेरणा और आत्मविश्वास प्रदान किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा, महिला सशक्तिकरण केवल नारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जमीन पर नजर आना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में आगे लाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उन्होंने पारंपरिक सीमाओं को पार कर समाज में नई पहचान बनाई है। तो यही कहना चाहूँगी कि सावन का महीना हमारे यहाँ पे सबसे पावन महीना माना गया है। एक त्योहारों का ऐसा महीना बाबा विश्वनाथ जी को जो इतना प्रिय है, और विशेष रूप से हमारे यहाँ जितनी मातृशक्ति हैं, हमारी बहनों का सौभाग्य का महीना माना गया है सावन। और ऐसे में आज ये ऐसा सुंदर उत्सव सावन के सोमवार के दिन आयोजित हुआ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही स्त्रियों को न सिर्फ उनका सम्मान किया गया, बल्कि अपने अपने क्षेत्र में कुछ स्थापित महिलाओं ने भी अपने संघर्ष की बातें यहाँ पर साझा की। उनमें मैंने भी अपनी बात कही, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से की, और सबसे बढ़ करके यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महामहिम आदरणीय आनंदीबेन पटेल मैडम ने अपने लंबे सुदीर्घ अनुभव से जो बातें यहाँ कही हैं, और उन्होंने बात उनका मूल बिंदु उनकी सारे वक्तव्य में यही था कि इतने विशाल देश में, विशेष रूप से विशाल उत्तर प्रदेश में, एक स्त्री जब सशक्त होती है तो पूरा परिवार और प्रदेश सशक्त होता है। और इसके लिए हम एक निर्धन स्त्री, एक ऐसी औरत के पास भी जाएं जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास कोई नहीं पहुंच सकता। बहुत सुंदर उन्हें सुझाव दिया कि हम सम्मान देने में समाज में वर्गीकरण न करें। जैसे आज 14 स्त्रियों का ये सम्मान हुआ है, ऐसे हम ग्रामीण अंचलों की भी स्त्रियों को यहाँ पे लेकर आएँ। शिक्षा के ऊपर भी उन्होंने बात करी, और मैंने भी आज शिक्षा से ही बात आरंभ की। मुझे लगता है बहुत सुंदर प्रकल्प है, जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने अपने क्षेत्र की स्त्रियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। बहुत प्रेरक अच्छा अनुभव था। सावन का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेशली वुमेंस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोग्राम था। किस तरह से महिलाओं ने उनके जो वर्क जो करते हैं, किसी भी फील्ड में आते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे उनको फेस करती हैं, इसके ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट था। जिन महिलाओं ने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य किया है, जो परेशानियाँ आई हैं उनसे बाहर निकल कर के आई हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है वो, तो इसके ऊपर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया। और कैसे छोटे जो उद्योग होते हैं, क्योंकि हमारा चैम्बर जो है इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि चैम्बर उद्योगपति हो, मतलब बिजनेस वुमेन हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। स्पेशली हम लोगों ने फीमेल्स के ऊपर ये कॉन्सेप्ट रखा था कि कैसे कैसे इसको करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या चैलेंजेस है, और आगे उनको कैसे हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हम उनका सोल्यूशन निकालते हैं और कैसे देते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे उद्योग छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा विज़न क्लियर होना चाहिए। और अगर जो स्त्रियाँ हैं आज की, जो वुमेंस हैं, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो कुछ भी कर सकती हैं।